भी जरूरी है हमारे लिए। और स्पिरिचुअल के अंदर खास जरूरी ये है कि हम अपने आप को पहचाने। अपने आप को पहचाने यानी हमारी हाइट कितनी है, हमारे पास कितने सूट है, ये नहीं, हमारा सोचने का तरीका क्या है, वेदर आई एम ए पॉजिटिव थिंकर और नेगेटिव थिंकर, हमारे इरादे क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को मैं फॉलो करता हूँ, ये हमें सोचना है, हमें पहचानना है। हमारा मिशन क्या है लाइफ में, ये सब चीजें। और दूसरे कि समाज के लिए कुछ करते जाइए। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप दूसरे को मदद करते हैं तब आपको अच्छा लगता है, जब आपको दूसरे की मदद लेनी पड़ती है तब आपको अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अच्छा फील करना है तो आप लोगों को मदद करते जाइए। बहुत पैसा कमाने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी तक उसने किसको मदद करने की कोशिश ही नहीं की। फिर आगे जाके वो जल्दी से डोनेशन देना शुरू कर देते हैं और ये शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, अभी से आप बैलेंस में जीना शुरू कर दीजिए कि जो भी हमें लोगों को मदद करना है, समाज के लिए करना है, वो हम अभी से करेंगे। इसे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ लाइफ। मेरे पास कितने लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स और क्या क्या प्रॉब्लम। जब मैं ये प्रॉब्लम के बारे में सोचता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों हुए, तब मुझे लगता है कि ये लोग के जीवन में इसलिए प्रॉब्लम आया क्योंकि उन्होंने लाइफ में बैलेंसिंग नहीं सीखा था। एक ही पिलर को स्ट्रॉन्ग करते गए, बाकी तीनों पिलर को ऐसे ही छोड़ दिया। तीनों पिलर वीक हो गए और उनके जीवन में झंझावातें आ गई। कितनी बड़ी फैमिली है हमारे देश में जिसमें प्रॉब्लम शुरू हो गए। आप पेपर में पढ़ते रहते हैं कि कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बैलेंसिंग करना नहीं सीखा है। इसीलिए अब तक हमने यह बात की कि सही दिशा की मेहनत। अब हम ये बात करेंगे कि सही रीत क्या परिश्रम। हमें वर्किंग इन राइट डायरेक्शन, हमें जो काम करना है उसमें रीत भी सही होनी चाहिए। सही रीत का परिश्रम यानी क्या? ऊपर वाले ने हमें जो दो शक्तियां दी है, ये दोनों शक्तियों को हम पहचाने और वो शक्तियों को अच्छी तरह से हम इस्तेमाल करने का तरीका सीख ले, वो है हमारा सही तरीके का परिश्रम। ऊपर वाले ने हमें कौन सी दो शक्ति दी है? शारीरिक शक्ति एंड मानसिक शक्ति, यानी कि मसल पावर एंड माइंड पावर। हम लोग जो काम करते हैं उसमें कौन सी शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शारीरिक या मानसिक? माइंड पावर। माइंड पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आज बात करेंगे ये माइंड पावर के बारे में। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि ऊपर वाले ने आपको माइंड पावर कम दिया है? कोई है ऐसे? आपको ऐसा लगता है माइंड पावर कम दिया? ऐसा क्यों लगता है? मेमोरी बहुत वीक है। अच्छा, वीक है तो ऊपर वाले ने कम नहीं दिया है, जो दिया था उसको हमने बिगाड़ दिया है, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि मेमोरी कभी स्ट्रॉन्ग एंड वीक हो ही नहीं सकती। मेमोरी सिर्फ दो टाइप की रहती है, ट्रेन मेमोरी एंड अनट्रेन मेमोरी। वो आपका सिर्फ एक सोचने का तरीका है। एक्चुअली वीक या स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती नहीं है, सिर्फ आप कुछ चीजें भूल जाते हैं। वैसे माइंड पावर ऊपर वाले ने सबको एक सरीखा दिया है, फर्क होता है सिर्फ उसको इस्तेमाल करने का। कुछ लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं। हम अभी यही देख लेते हैं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 100% माइंड पावर यूज किया है? कोई नहीं है? 50% वाले नहीं, 25% वाले नहीं, 10% वाले है, 10% वाले गुड, 5% वाले सीधा हाफ करते जा रहा हूँ, 5% वाले नहीं, 2.5 वाले, 1.25 वाले, एक दो है गुड, फिर 0.00 समथिंग वाले। और जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, मैं मान लेता हूं कि आपने कभी माइंड पावर को इस्तेमाल ही नहीं किया, शायद आपको मालूम ही नहीं कि आपके पास माइंड पावर है, इसीलिए लोग आपको नहीं, ये तो मालूम है माइंड पावर है, मगर कितना है ये नहीं मालूम। अच्छा सर, ओके। मगर जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया ऐसे भी लोग होंगे शायद, इसीलिए लोग आपको बोलते हैं नेवर माइंड करते हैं। वैसे इनका बात सही है, हमें यही नहीं मालूम कि हमारे पास कितना माइंड पावर है, और इसीलिए उसको कैलकुलेट करना मुश्किल है। पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे पास माइंड पावर कितना है, तभी हम सही तरीके से बता सकते हैं कि हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। आज मैं ये बताऊंगा कि अपने पास कितना माइंड पावर है। प्रोफेसर विलियम जेम्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने एक बार कहा था कि संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10% से ज्यादा माइंड पावर का इस्तेमाल कभी नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें माइंड पावर के बारे में, मन की शक्ति के बारे में बहुत सारी अज्ञानता है।
हमें यही नहीं मालूम कि हमारे पास माइंड है या नहीं है, और है तो कहाँ पे है, माइंड क्या है, माइंड है, ये माइंड की कितनी शक्तियाँ है, ये सब चीज़ें हमें नहीं मालूम है, और उसको खास करके कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं मालूम होने की वजह से हम माइंड पावर का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ यही अज्ञानता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो यही बात करेंगे कि मन क्या है, मन कैसे काम करते हैं, कितने मन है, मन कहाँ पे है, ये मन की शक्तियाँ क्या है, मन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको ये सब मालूम हो जाए तो अब तक आप जो माइंड पावर का इस्तेमाल करते थे उससे बहुत गुना ज़्यादा आप इस्तेमाल कर पाओगे। शायद ये 10% से भी ज़्यादा, 20%, 30%, 40%। सोच लीजिए कि आपने अभी तक 5 या 10% माइंड पावर यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, फिर भी आप कितना कुछ पा चुके हैं। अच्छी पोजीशन पे है, आपके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ है। तो अगर आप माइंड पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो क्या हो सकता है, धीरूभाई अंबानी बन सकते हैं, बिल गेट्स बन सकते हैं, सोनिया गांधी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आज हम यही बात करेंगे कि ये माइंड पावर क्या है। वैसे रामायण में एक किस्सा है कि हनुमान जी को भी मालूम नहीं था कि उनके पास कितनी शक्तियाँ है, आपको मालूम है? और उनकी शक्तियों का परिचय उनको किसने करवाया था? जाम्बुवन ने करवाया था। आजकल मैंने भी जाम्बुवन का काम शुरू कर दिया है। लोगों को मैं ये बताता हूँ कि आपके पास कितनी शक्तियाँ है, खास करके मन की शक्तियाँ, जिसका इस्तेमाल करके आप जीवन में कितना सफल और सुखी हो सकते हैं। आज हम यही बात करेंगे, मन मन मन, ओनली माइंड। मन के बारे में जो सबसे पहले अज्ञानता यह है कि मगज यानी कि दिमाग और मन में क्या फर्क है। लोग ऐसा ही समझते हैं कि दिमाग और मन एक ही चीज है। नहीं, दिमाग और मन एक ही चीज नहीं है। आपको शायद मालूम होगा दिमाग और मन में क्या फर्क है, आपको मालूम है? नहीं मालूम है? बोल नहीं सकते। अच्छा, मालूम है, आपको मालूम है? दिमाग हमारे शरीर का एक भाग है। वेरी गुड। और मन हमारा सेंसेशन है। ओके, यस सर। It's like a software and hardware. ओके, वेरी गुड। जरा और डिटेल में समझाएंगे? यस। नहीं मालूम है? आपको मालूम है? नहीं मालूम है? ओके, मालूम है? दिमाग जो है हार्डवेयर है। वो तो उन्होंने बताया, और कुछ बताइए। यस सर। दिमाग यानी जो हम काम करते हैं वो दिमाग से करते हैं, और जो सोचते हैं वो मन से सोचते हैं। ओके, हाँ हाँ, और? यस सर। વિચારોનું સાતત્ય એ મન. हाँ, और दिमाग यानी? નવા નવા વિચારો આવે એ દિમાગ. ओके, देखिए कितना कंफ्यूजन है। मैं आपको बताता हूँ दिमाग और मन में क्या फर्क है। दिमाग हमारे शरीर का एक हिस्सा है, एक अंग है, एक पार्ट है, बॉडी का एक पार्ट है, एक भौतिक पदार्थ है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम काट सकते हैं, जिसका हम फोटोग्राफ ले सकते हैं, जिसका हम नाश कर सकते हैं। इट्स ए फिजिकल एंटिटी। मन ये कोई पदार्थ नहीं है, शरीर का कोई अंग नहीं है, शरीर में से उत्पन्न होती शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम काट नहीं सकते, जिसके ऊपर ऑपरेशन नहीं कर सकते, जिसका फोटो नहीं निकाल सकते, जिसका नाश नहीं कर सकते। जैसे बिजली है, इस दीवार में से बिजली बहती है, हम देख नहीं सकते मगर बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी देखिए आपने बिजली? नहीं देखी है तो बिजली देखी नहीं है, फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं। वैसा ही मन है, मन भी बिजली जैसी एक शक्ति है जो हमारे शरीर में से उत्पन्न होती है और दुनिया की और शक्तियों के साथ जुड़ी हुई है। इन्होंने जैसे बताया कंप्यूटर के लैंग्वेज में, दिमाग यानी हार्डवेयर, मन यानी सॉफ्टवेयर। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो हमारे हार्डवेयर के अंदर है। इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो हमारे हार्डवेयर के अंदर है। हमारे ये बॉडी, ये दिमाग, ये सब हमारा हार्डवेयर है और उसके अंदर हमारा ये सॉफ्टवेयर रहता है जिनको हम मन बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे वो सॉफ्टवेयर की जिसका हम प्रतिदिन यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे मन की। हमारे पास ऐसे दो मन है, जागृत मन और अर्ध जागृत मन। इनका जैसे नाम है वैसा ही इनके काम है। जागृत मन हमारी जागृत अवस्था में ही हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम सो जाते हैं या बेहोश होते हैं तब हम जागृत मन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अर्ध जागृत मन 24 घंटा काम करता है, 24 आवर्स काम करता है। ये दोनों में खास तफावत है। दूसरा एक खास तफावत यह है कि जागृत मन के पास सिर्फ 10% पावर है, जबकि अर्ध जागृत मन के पास 90% पावर है। ये खास तफावत है। फिर से मैं बोलता हूँ, जागृत मन सिर्फ जागृत अवस्था में काम करता है, अर्ध जागृत मन 24 घंटा काम करता है। अब आपका कौन सा मन काम कर रहा है ये टाइम पे?
ओनली जागृत मन? नहीं, अभी दोनों काम कर रहे हैं। जब आप सो जाओगे तब सिर्फ अर्ध जागृत मन काम करता होगा, जागृत मन आराम करता होगा। अब हम एक के बाद एक मन के बारे में बात करेंगे कि जागृत मन के पास कौन सी शक्तियां है और अर्ध जागृत मन के पास कौन सी शक्तियां है, और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि ये दोनों को कैसे अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए। तो पहले हम बात करेंगे जागृत मन की शक्तियां। हमारी जो ये 5 इंद्रियां है, ये इनके ऊपर कंट्रोल हमारा जागृत मन का है। आंख, कान, नाक, जीभ और हमारी चमड़ी, स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल जागृत मन से होता है। हम जो हलन चलन करते हैं, जो मूवमेंट्स करते हैं, ये मूवमेंट्स हम जागृत मन से करते हैं। हम जो सोचते हैं, ये सोचने का काम हम जागृत मन से करते हैं। आपको अनुभव है कि जब आप सुबह उठते हैं तब सोचना शुरू हो जाता है, रात को सो जाते हैं तो सोचने का बंद हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जागृत मन से होते हैं। अगर अर्ध जागृत मन से हम सोचते थे तो रात भर भी सोचते रहते थे, ऐसा नहीं होता है। यानी कि सोचने का काम हम जागृत मन से करते हैं। वैसे सोच 2 टाइप की रहती है। कौन सी 2 टाइप है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच, अच्छी सोच, बुरी सोच। कौन सी सोच अच्छी है? पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक सोच। सकारात्मक विचार कौन से रहते हैं, जरा हम देख लेंगे। मेरा भाग्य उज्जवल है, सभी लोग अच्छे हैं, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, लोग मुझे खूब चाहते हैं, मैं बहुत कुछ जानकारी रखता हूँ और सतयुग आ रहा है। ये सब हमारी सकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच हम देखें, मेरा भाग्य में अंधेरा ही अंधेरा है, किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, मेरा सारा जीवन ही समस्या से भरा पड़ा है, लोगों को मेरी कोई कदर ही नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, विशल कालिकाल है, यानी कि कलयुग चल रहा है। ये सब बातें हैं, ये जो विचार है वो नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक सोच है। कौन सी सोच करनी अच्छी है, सकारात्मक या नकारात्मक? पॉजिटिव। कितने लोग मानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग अच्छा है? सब लोग, वेरी गुड। अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं? ऑलवेज, वेरी गुड। 50% लोग ऐसे हैं। ओके, देखिए, जो लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया वो क्यों हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते हैं? आपको मालूम सबको है कि पॉजिटिव थिंकिंग अच्छा है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि आप नहीं करते हैं? क्योंकि करना अलग बात है, जानना अलग बात है। हम सबको मालूम है सिगरेट पीना हानिकारक है, 50% लोग पीते हैं। दारू पीना नुकसान करता है, फिर भी लोग करते हैं। क्योंकि हम जो करते हैं वो हम सोचने के हिसाब से नहीं करते हैं, हमारी आदत होती है। गुस्सा करना बुरी बात है, हमें मालूम है, फिर भी हम गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदत बन जाती है। और कंप्यूटर लैंग्वेज में आदत यानी क्या? प्रोग्राम्स। हमारे यहाँ प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं और ये प्रोग्राम हमें कंट्रोल करता है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम आज़ाद है, नहीं, हम आज़ाद नहीं है, हम गुलाम है हमारी आदतों के, हमारे प्रोग्राम्स के। गुस्से होने का प्रोग्राम, चिंता करने का प्रोग्राम, नेगेटिव थिंकिंग करने का प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हमारे ये कंप्यूटर में भरा पड़ा है और ये प्रोग्राम हमें कंट्रोल करता है। हमें मालूम है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा हो जाता है। हमें ये मालूम है कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग हो जाता है। हमें मालूम है दारू पीना अच्छी बात नहीं है, हम दारू पी लेते हैं क्योंकि आदत है हमारी। तो ये आदत की वजह से ऐसा होता है और हम इसको बदल क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये जो प्रोग्राम जहाँ पे पड़ा है उसको अगर हम समझ नहीं पाए, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है, वहाँ नहीं समझ पाए और उसको निकालने का हमें सही तरीका नहीं मालूम है, फिर हम इसको बदल नहीं सकते। इसीलिए मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं जिनकी ये आदत बदलनी है, उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए फिर भी ये नहीं कर सकते। तो अब हम ये देखेंगे कि इसको कैसे बदला जाए। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि साहब आपकी बात सही है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। मैं प्रयत्न भी काफ़ी किए मगर नहीं होता है। मैं जब उसको पूछता हूँ आपने क्या प्रयत्न किए, तो बोलते हैं कि मैं हर रोज़ सुबह उठ के ये तय करता हूँ, डिसाइड करता हूँ कि आज मैं नेगेटिव थिंकिंग नहीं करूँगा। मैं पूछता हूँ फिर क्या होता है, तो बोले उस दिन ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो जाता है। मैंने बोला कि आपके ये जो तरीका है वही गलत है, क्योंकि आप जो सुबह में डिसाइड करते हैं वो अपने आप होना शुरू हो जाता है। आपको अगर ट्राई करना है तो करिए,
आप एक दिन सुबह उठ के डिसाइड कर लीजिए, तय कर लीजिए कि आज मैं बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा। देखिए पूरा दिन आपको बंदर की बातें याद आएगी, बंदर ही दिखेगा। आपने सुबह में बंदर को याद कर लिया, पूरा दिन आपको बंदर ही दिखेगा, क्योंकि ये तरीका ही गलत है। अगर आपको पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करना है तो आप अपने आप को ये बोलिए कि आज सिर्फ मैं पॉजिटिव थिंकिंग ही करूंगा, तब आपका पॉजिटिव थिंकिंग शुरू होगा। वैसे नेगेटिव थिंकिंग को दूर करके पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम अंधेरे को दूर करने के लिए जो करते हैं वही, अंधेरा यानी नेगेटिव थिंकिंग, उजाला यानी पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए पर्दे के ऊपर अंधेरा है, नेगेटिव थिंकिंग है, उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? लाइट जलाएंगे, अपने आप अंधेरा दूर हो जाएगा। बिल्कुल वैसा है, अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग की आदत निकालनी है तो आपको क्या करना है? आपको पॉजिटिव थिंकिंग करने का डिसाइड करना है। डेली सुबह अपने आप को बताइए कि मुझे आज पॉजिटिव थिंकिंग